अच्छा मियां साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ खोल के ज़रा मैसेज दे दियो कन्वे कर दियो। थैंक यू वेरी मच खादम साहब, ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया, एहसन भाई आपका शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हाजी जुल्फ़कार साहब की लेगेसी को जिस तरह से उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपने मेंटेन किया तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। तो खादम भाई ये जैसे गफ़ार साहब ने कहा कि वैक्सी हाइब्रिड है। पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा मौसमी हालात हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का आ गया है। तो अब जितनी भी जम प्लाज़म आ रहे हैं हमारे पास, चाहे वो डेंट कॉर्न के हों या वैक्सी कॉर्न के हों, तो उनमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ऐसे हाइब्रिड ज़िम्मेदार को फराहम किए जाएँ जिनमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत भी ज़्यादा हो और पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा हो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसको मकई की जन्नत या कॉर्न पैराडाइज कहा जाता है, वहाँ पे ये तकरीबन ये हाइब्रिड तकरीबन 4 से 5 हज़ार एकड़ पे ये प्लांट हो चुका है, जिसमें तहसील दीपालपुर और तहसील उकाड़ा के इलाके शामिल हैं। मैं कल की आपको जो ना एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मजराबाद आपको पता है कि ऐसा इलाका है दीपालपुर का जो एक इनोवेशन का, जो एक नई जिद्दत और नई जो आप कह लें इनोवेशंस होती हैं वो फार्मर वहाँ पर अडॉप्ट करता है। वहाँ पे बहारिया 2025 में जो जैसे गफ़ार साहब ने कहा कि एक बड़ा ही मुश्किल साल था मौसमी हालात के हवाले से, तो इस हाइब्रिड की जो वैक्सी P1570 ही है वहाँ पे इसकी जो ना पैदावार 125-120 मन फी एकड़ आई। और अब अंदाज़ा आप करें कि इसकी पैदावार भी बाकी हाइब्रिड से कोई 10-15 मन ज़्यादा है और फिर उसके बाद उसके ऊपर 640 रुपए प्रीमियम भी मिले। इसका मतलब ये है कि ये हाइब्रिड आपको 40 से 50 हज़ार फी एकड़ ज़्यादा मुनाफा देने का एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है। उसके साथ साथ फिर आपने ये जिक्र किया कि इसका थोड़ा सा फीचर के बारे में बताएं, तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में बहारिया मकई में सबसे पहले अगर किसी हाइब्रिड का दाना गला मंडी में आएगा तो ये वैक्सी P1570E का आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट मैच्योरिटी हाइब्रिड है। और ये आप कह लें हम टेक्निकली इसको कहते हैं कि 114 CRM का प्रोडक्ट है कि जिसमें सबसे पहले ये तैयार होगा और इंशाल्लाह इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो भी 5 टन फी एकड़ पैदावार से ज्यादा है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी पायनियर ने मुतारफ कराई है और ये वाहद सिंगल क्रॉस रजिस्टर्ड हाइब्रिड है जो कंपटीशन की किसी कंपनी के पास नहीं है, जो ना वैक्सी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा करेगा। थोड़ा सा मैं अब आपको बताऊंगा कि वैक्सी और डेंट कॉर्न में फ़र्क क्या होता है। जैसे गफ़ार साहब ने भी बताया कि वैक्सी कॉर्न से जो स्टार्च टाइप निकलती है उसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। उसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है फूड इंडस्ट्री में, जैसे बुखार और खांसी के सिरप हैं, फार्मास्यूटिकल में वहाँ पे ये प्रीमियम स्टार्च डलता है। हमारे घरों में केचप जो है हम यूज़ करते हैं, एक बहुत ही आप कह लें कि आम प्रोडक्ट है, उसकी विस्कोसिटी के लिए भी ये जो है ना माइलोपेक्टिन जो है इसी तरह ये यूनिलीवर के हज़ारों प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर फ्लेवर के लिए ये यूज़ होता है। लेकिन इसका हम अब और तजर्बात अभी हम कर रहे हैं कि इसकी जो बाकी फीड एप्लीकेशंस हैं या और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उसमें ये किस तरह से मुनफरद है। तो इंशाल्लाह मैं या इस चीज़ पे अपनी बात ख़त्म करूँगा कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी सीड जेनेटिक्स हमने मुतारफ़ करवा दी है कि जो फार्मर की ना सिर्फ पैदावार को मसलन जो है ना इंश्योर करेगी, उसके साथ साथ रफान मेज प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियां जो एंड यूज़ हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वेट मिलिंग का एंड यूज़ है, ये इन्होंने अपने तजर्बात पे इसको साबित करके और फिर जो है ये देखें कि एक पायलट अभी हमने किया है, कोई तकरीबन आप कह लें कि टोटल 6,500-7 हज़ार एकड़ जस्ट एक पायलट है। तो अगले सालों में जब ये प्रोडक्ट जो अपनी कारकर्दगी मनवाएगा तो फिर ये जो है ना कोई 20,000-30,000 एकड़ पे भी जाएगा। तो आपसे भी गुजारिश है, हसन भाई से भी गुजारिश है कि इस प्लॉट की जो अभी ये 43R में लगा है, आप इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, आप इसकी यील्ड को मॉनिटर करें और फिर हम मिलजुल के उकाड़ा के फार्मर की बेहतरी के लिए अपने काम जो है ना सरंजाम दें इंशाल्लाह जरूर। अच्छा मैं ये दो गल्लां दा जवाब होर दियो। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ फार्मर है तुसी खुद परचेज करोगे या ओपन मार्केट के अंदर सेल आउट करेगा जी? ये मैं थोड़ा सी बात करके उसके बाद गफ़ार साहब को हैंड ओवर करूंगा, क्योंकि अभी पायलट प्रोडक्शन है। लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में सीजन्स में
रफान मेज प्रोडक्ट्स की इसकी जो जिन्स है या जी। इसकी जो प्रोड्यूस है उसकी जो है ना वो बढ़ेगी डिमांड आइंदा ओके। आने वाले सीजन में। इंशाल्लाह। तो उसमें पार्टनरशिप जो है ना उसके बेपनाह मौके मौजूद हैं, ओके जिसमें सीड डीलर भी हो सकता है, ओके। एजेंट भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, ओके। फार्मर भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो हमें अब ये मिलजुल के एक निज़ाम तय करना है आइंदा आने वाले सीजन में सेट करेंगे। कि इस शराकतदारी को कैसे हम मुनज़्ज़म करें बिल्कुल ठीक है। ताकि जिम्मेदारों की बहबूद और फलाह के लिए हम ज्यादा काम कर जी, सकते हैं। बिल्कुल गफार साहब आप इसमें कुछ जी चीज़ ऐड करें। मैं इशफाक साहब थैंक यू वेरी मच। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हम लगवाते हैं ओके जी और फार्मर से हम प्रीमियम जो है डिसाइड करते हैं ठीक है कि आपकी जो डेंट मेज जिस दिन जो है हम परचेज करेंगे जी उस पे जो है 640 600 या जो भी हम अगले साल की पॉलिसी देंगे जी वो हम फिक्स करके जो है चलेंगे कि जो मार्केट में नॉर्म्स होंगे येलो मेज के जी। डेंट मेज के जी तो उसके ऊपर हम इसको प्रीमियम देंगे। ओके बिल्कुल सही। तो जी चलें सर बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच। Thank you, अल्लाह हाफिज़। thank ओके मियां साहब एहसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर, खादम thank साहब you, आपका बहुत sir. शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह मिलजुल के हम यार आप ही इस आ जाए टेक्नोलॉजी को